डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके पास जिस वीडियो को ला रहा हूं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक को लेकर लाया हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर इसे हम समझें कैसे। मैं जानता हूं स्टार्टिंग में इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। आप कोशिश कीजिए जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए जा रहा हूँ उसको समझने की। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, PD। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऐसे स्लोप की तरह है जिस स्लोप पर अगर हम किसी लिक्विड को, जैसे वाटर को, अगर हम पोर करते हैं, डालते हैं, तो वो पानी, वो वाटर उस स्लोप पर फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, शुरू कर देता है। तो अब उस स्लोप को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तरफ हाई पॉइंट लेते हैं और दूसरी तरफ लो पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यस। तो ये हाई पॉइंट का हो गया और ये लो पॉइंट का पॉइंट हो गया। तो इसको कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर पोटेंशियल कहें तो हाई पोटेंशियल, और इसको कहेंगे लो पोटेंशियल। बस यही हो गया स्लोप, और इसी स्लोप को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, तो स्लोप जो कि मैंने कहा कि अगर इस पर किसी भी लिक्विड को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से अगर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो इस हर एक ड्रॉप को अब अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में आप चार्ज मान लें तो चार्ज भी इसी तरह से फ्लो करना शुरू कर देता है। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इस कंडक्टर को अगर हमने स्लोप देने का तय किया है तो स्लोप हम उस स्लोप की तरह नहीं तैयार करेंगे जो यहाँ पर मैंने बतलाया आपको। इसमें स्लोप देने के लिए हम जो उपाय करते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, वो एक सोर्स को कनेक्ट करके अपनाते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सेल हो गया, यही है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये अब अगर चार्ज को सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सप्लाई कर रहा है, तो अब इस कंडक्टर में यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए P, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए Q। तो P से Q के बीच में एक ऐसा फील्ड बन गया जो वैसा ही एक्ट करता है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये स्लोप एक्ट कर रहा है, जिस पे वाटर को पोर करते ही वाटर स्टार्ट टू फ्लो हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, वैसे ही इस कंडक्टर के दोनों एंड पर P और Q पर, दोनों एंड के बीच में एक ऐसा फील्ड बन गया जो स्लोप की तरह काम करना शुरू करता है। इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, E फील्ड। और ये E फील्ड किस तरफ हो जाएगा, P से Q की तरफ। लेकिन आउटसाइड द कंडक्टर यही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, यानी E = 0 आउटसाइड। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ P से Q की तरफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब कहते हैं कि इस कंडक्टर में करंट स्टार्ट हो गया। तो जो कोई भी चार्ज का फ्लो देख रहा हो यहाँ पर देख सकता है। ये चार्ज अगर है तो इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, और ये चार्ज यहाँ है तो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये चार्ज यहाँ है, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये चार्ज इस तरफ, फिर 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 ये चार्ज इस तरफ, ये चार्ज इस तरफ, ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी यहाँ मूव कर देगा, और उसी तरह से यहाँ से भी यहाँ मूव कर लेगा, और यहाँ से भी यहाँ मूव कर लेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम अगर चार्ज का फ्लो पॉजिटिवली दिखला रहे हैं चार्ज को, तो चार्ज फ्लो जो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, वो P से Q की तरफ हो रहा है। इसलिए करंट जो बनेगा कन्वेंशनल डायरेक्शन में ये इस तरफ होगा, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है,
चलिए, अब इतना समझने के बाद हम आते हैं उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, उस टर्म को डिफाइन करने के लिए जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है स्टार्टिंग में, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यही टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जो फील्ड बन चुका है इनसाइड द कंडक्टर, अगर चार्ज को फ्री टू मूव छोड़ दिया जाए तो चार्ज मूव करना शुरू कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, P2Q, यही ना। चलिए ठीक है, अगर चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव कराना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इफेक्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल इफेक्ट एक्सटर्नल एजेंट ही कर सकता है। अब एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे हम आप में से भी कोई हो सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल इफेक्ट, अगर एक्सटर्नल फोर्स 1 यूनिट चार्ज को Q से P तक मूव करा लेता है तो इस मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे, वो वर्क कहलाएगा P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यही डिफिनीशन हुआ इसका। तो नाउ यू राइट द वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट positive charge from one point to another against electric field, against electric field is the potential difference between the 2 points, between the 2 points। यस, ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो अब मान लिया जाए कि वर्क कितना हुआ है, ये हमारे पास W हो, लेट W Q2P, ठीक है, Q2P है। Q से P तक लाने में क्या हुआ, वर्क डन है। किसको लाने में, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, चार्ज Q को लाने में फ्रॉम Q to P, ठीक है, फ्रॉम Q to P इसको कहा जाएगा Q to P। देयरफॉर PD अक्रॉस PQ, अक्रॉस P एंड Q, ठीक है। तो वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो VPQ से लिख करके डिफाइन किया जाएगा। और अब आइए Q2P WQ2P बाय Q, क्योंकि पूरे चार्ज Q को लाने में अगर W वर्क किया जाता है तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाएगा वो W बाई Q ही किया जाएगा। और इसीलिए जितना वर्क हो रहा है इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे P और Q के बीच में। देखिए, चार्ज को लाया जा रहा है Q से P तक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में बनेगा, कहेंगे P से Q के बीच में जी। मान लीजिए चार्ज को जो Q से लाया जाता है P तक, उसमें से Q पॉइंट इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। तो इफ Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो इन्फिनिटी से 1 यूनिट चार्ज को लाने में होगा, कहाँ तक, P तक। तो इसलिए दूसरा पॉइंट जैसे ही इन्फिनिटी पर चला जाता है वैसे ही दूसरे पॉइंट को हम नहीं लिखते, और तब जो सिंगल पॉइंट बनता है वो VP बनता है। तो VP इक्वल टू हो जाएगा W इन्फिनिटी टू P बाई Q। और जब ये जो
एक्सप्रेशन आता है तो एक पॉइंट पर लाने में, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क उनका आ रहा है उसको हम कहते हैं सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ कहेंगे जहाँ पर दोनों पॉइंट्स कंसिडरेबल डिस्टेंस पर हो। तो Q और P जब तक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर था तब तक हम दोनों पॉइंट के बीच जो भी पोटेंशियल था उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। अब Q इन्फिनिटी पर चला गया, वो ये कंसिडरेबल डिस्टेंस नहीं है, इसलिए अब हम इसको कहेंगे ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। ठीक है। अब चाहे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस रखिए, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट किस तरह से कीजिएगा ये तो आपको जानना ही है। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, E पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा? जो फॉर्मूला आपके पास था ये W/Q, W को हम लोग वर्क कह रहे हैं जूल में मेजर किया जाएगा, Q को हम लोग चार्ज कह रहे हैं कूलम में मेजर किया जाएगा, इसलिए जूल पर कूलम ये आएगा, लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है। और इसको सिंगल सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉल्ड वोल्ट, इसको कहते हैं वोल्ट, और V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो और चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो आप कह लीजिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है। अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क हो रहा है तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। याद रखेंगे। यस। अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक W वर्क करते हैं, V वर्क करते हैं, तो वह कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स V वोल्ट। याद रखेंगे। तो अब इसलिए आप कह सकते हैं कि देयरफॉर WQ2P बाय Q इक्वल टू VPQ। तो इसलिए Q2P इक्वल टू VPQ इंटू Q। ठीक है ये, और if Q equal to 1 कूलम then WQ2P equal to VPQ। यस, क्योंकि Q का वैल्यू 1 होते ही प्रोडक्ट जो आएगा वो V ही के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए, जैसा कि मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो ये क्या इम्पोर्टेंट टर्म है, कैसा ये रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में? तो रिमार्क्स में मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस causes the factor to make flow charge to make flow electric charge inside a conductor or inside conductor or medium from one point to another। ठीक है। और हमेशा याद रखिए फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है
वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। HP टू LP लोअर पोटेंशियल, ये फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये कहलाएगा हायर पोटेंशियल और ये कहलाएगा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब इसके ज़रिए हम उस फैक्ट को हम फॉलो करने वाले हैं जो फैक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बैकबोन की तरह काम करता है, और उस फैक्ट का नाम है ओम्स लॉ। तो नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी किया, और जो उनको रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट उन्होंने स्टेट किया। वही स्टेटमेंट उनका ओम्स लॉ के नाम से मशहूर हुआ। ये स्टेट करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. और अंडर ब्रैकेट में कर देता हूँ, और बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया हुआ है, एस्टैब्लिश्ड है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड है उतना ही के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, उतना ही के हिसाब से, ना कि उतना ही के बराबर। ये कहना ठीक नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं डैट इज I इज प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कंडक्टर मान लीजिए ये है, और उस कंडक्टर के अंदर पॉइंट हो गया P और पॉइंट हो गया Q, तो ये P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो इसमें अगर करंट पास कर रहा है I, तो ये I इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हाई मोर द करंट एंड लोअर द पोटेंशियल डिफरेंस लेस द करंट। ये फैक्ट है। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर I प्रोपोर्शनल है V के, तो इन्वर्सली इसको आप V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। और अब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव जब करते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं R से उसको हम सिंबलाइज करते हैं। अब ये कांस्टेंट R है क्या? इनफैक्ट ये कांस्टेंट R एक प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। हियर R क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ resisting electric current ऑफ द कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी है ये ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और इसीलिए हम इसे R से रेसिस्ट का पहला लेटर R ले लेते हैं, और R लिए, और इसीलिए हम उसे R से इंडिकेट करते हैं। तो अब R रेसिस्टेंस हुआ, सो इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
कंडक्टर। अब ये रेसिस्टेंस कंडक्टर पर डिपेंड करता है, कंडक्टर का शेप कैसा है, कंडक्टर का साइज़ कैसा है, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, इटीसी, इन सबों पर यह डिपेंड करता है। जो रूल, जो फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली यहाँ पर फॉर्म किया है V=I/RI, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है ओम्स लॉ का। ये ओम्स लॉ भी कहलाता है, ओम्स लॉ का इक्वेशन भी कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको आप दोनों याद रखिएगा, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन भी है और ये ओम्स लॉ को स्टेट करता है। यहाँ पर अब हम आपको कुछ रिमार्क्स पॉइंट में देंगे और तब इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन बताएंगे। हाँ, उससे पहले हम ये बता दें, आर रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस है तो इसलिए इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो SI यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा। अब उस फॉर्मूले में जहाँ पर आपने लिखा था V=RI, तो आप तो लिख सकते हैं कि इसलिए R=V/I। ठीक है, तो अब R का वो SI यूनिट मेजर बनाने के लिए आपको V और I दोनों का SI यूनिट जानना होगा। V का SI यूनिट क्या है, वोल्ट, I का SI यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट पर एम्पियर, V/A, और ये आप लिखिएगा ऐसे, तो V/A वोल्ट पर एम्पियर पढ़ते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, लेकिन इसको स्पेशली एक नेम दिया जाता है कॉल्ड ओम जी। और सिंबल क्या है इसका, सिंबल ओम का ये है। ठीक है, यस, तो सिंबलिक फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे ये। और सर्किट में ये रेसिस्टेंस कैसा रहेगा, सर्किट सिंबल ऑफ आर, ये इस तरह का। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है आर, ये रेसिस्टेंस आर कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट रहा तब तो फिक्स्ड है, अगर वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल है। सर्किट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका इंसर्शन किया जाता है। रेसिस्टेंस प्रोवाइडिंग मटेरियल या प्रोवाइडिंग कंडक्टर, कंडक्टर्स आर नोन एज रेसिस्टर। ये क्या कहलाएगा, रेसिस्टर कहलाएगा। ठीक है, जो कंडक्टर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो भी कंडक्टर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है हम उसको ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। अगेन और ऑल्सो द कंडक्टर्स which follow or obey Ohm's law are called ohmic conductor, otherwise non-ohmic। चलिए, अब इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस बढ़ेगा अगर करंट डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, इस फैक्ट को जो फॉलो करेगा कंडक्टर, वही कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है, अदरवाइज वो नॉन ओमिक है। ठीक है, अब इसके पहले कि हम इसको और प्रोसीड करें इसके एप्लीकेशन को,
ठीक है। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा ग्राफिकल वेरिफिकेशन। लेकिन इससे पहले कि हम ग्राफिकल वेरिफिकेशन में जाएं, हम दो डिवाइस का नाम आपको बता देते हैं। पहला है अमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। टू डिवाइसेस, पहला ammeter, it measures electric current, it measures electric current in the circuit। और दूसरा वोल्ट मीटर, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points in the circuit, across 2 points इन द सर्किट। सर्किट इन द सर्किट कहने से मतलब हमारा ये है इलेक्ट्रिक सर्किट और कोई दूसरा नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाता है? रिमार्क्स, इलेक्ट्रिक सर्किट electric circuit is a closed path, is a closed path along which or through which electric current passes, current passes। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि वो सर्किट क्लोज्ड नहीं है। क्लोज सर्किट ही, ओनली क्लोज सर्किट ही इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है पास करने के लिए, ओपन सर्किट कभी नहीं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर मैं इसे यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगला पॉइंट जो हम डील करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।